बहुत खूबसूरत नजर आती हैं, बहुत खूबसूरत नजर आती हैं। ये राहें बर्बादी की ओर जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चौबे, आप लोगों का मित्र यार, आप लोगों का फिर एक बार रिवाइव विद मनीष में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक विषय पर, स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य, क्या आप जानते हैं अक्टूबर 2009 में थी है सैप, उसके भारत के मतलब इंडिया कॉन्टिनेंटल के सीईओ एमडी मिस्टर दास की अक्टूबर 2009 में डेथ हो गई थी। और वो डेथ उनकी एक्चुअली वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस थे। उनका सही समय पर खाना, एक्सरसाइज करना और मतलब घंटों वो आप जिम में बिताते थे। उनके घर में होम जिम था और उनका खाना नपा तुला, डॉक्टरों के अनुसार बताया हुआ हर चीज नाप तोल कर वो करते थे, सारी चीजें। लेकिन फिर भी उन्हें अपनी उम्र के करीब 42वें वर्ष में उन्हें अटैक आया। अटैक आना मतलब उसके बाद पूरा का पूरा कॉरपोरेट घराना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस कहते हैं, वो एक बार हिल गए। वो हिले क्यों? क्योंकि एक इंसान जो अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करता है और उसकी डेथ हो गई, ये कैसे हो सकता है? वो भी हार्ट अटैक से। जो कार्डिक घंटों कार्डिक रनिंग और ये सारी चीजें जो होती हैं, वो सारी चीजें करते थे वो भाई साहब, लेकिन फिर भी उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, इसमें तब एक बात खुलकर आई कि वो सारी चीजें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से करते थे, लेकिन एक चीज की कमी थी उनमें, आराम करने की। हाँ भाई दोस्तों, आपने सही सुना, आराम नहीं करते थे वो केवल पूरे दिन में 4 या 5 घंटे ही केवल सोते थे और बाकी वो बहुत ही वर्कहॉलिक थे। कभी छुट्टी नहीं लेना और डेली काम करना और उतना ही डेली वर्क करना, सही समय पर सही मायने में भोजन करना। उसके बावजूद उनकी डेथ हुई। तो दोस्तों, इस चीज को आपको समझने के लिए एक चीज समझना होगा उसके पहले कि प्रकृति ने जो हमारी ये जो शरीर दिया है, ये बॉडी है, इसके अंदर एक क्लॉक फिट है, एक घड़ी फिट है। घड़ी जैसे आप समझते हो, जैसे दिन होता है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है, उसी तरह हमारे शरीर में भी हर चीज के लिए एक समय निर्धारित है। आपको प्यास लगती है, आप जब कुछ खाते नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कुछ घंटों बाद आपको प्यास महसूस होती है और कुछ घंटों बाद आपको भूख भी महसूस होती है। ये सारी चीजें, ये घड़ी है जो ऑलरेडी सेट की हुई है दोस्तों। इसीलिए आप हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि सबसे बड़ा धन जो है स्वस्थ शरीर है। स्वस्थ शरीर के लिए आपको स्वस्थ मन होना जरूरी है। उसके लिए आपको विचार करना चाहिए। विचार किस तरह का, कि क्या आप सब कुछ, सारी चीजें सही समय पर लेते हुए भी आराम करते हैं या नहीं करते? दोस्तों, जितना जरूरी आपकी लाइफ में वर्किंग है, वर्क करना है, उतना ही जरूरी आराम भी है। इसमें मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि आज लोगों की, आज की जो भागदौड़ है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास आराम करने का वक्त नहीं है। वो सुबह जल्दी उठकर जिम चले जाते हैं, समय पर स्प्राउट यानी जो अंकुरित भोजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन केवल आराम। क्योंकि इस शरीर के घड़ी के अनुसार इसे उतने समय का आराम भी चाहिए जितने समय इसमें क्लॉक में, इस प्रकृति ने इस शरीर के घड़ी में उसको सेट करके रखा हुआ है। अब जब आप उसे बाकी सारी चीजें देंगे लेकिन आराम नहीं देंगे, आप एक चीज मुझे बताइए कि जैसे आप कहीं कार से जा रहे हैं 1000-2000 किलोमीटर, एक पर्टिकुलर 500 किलोमीटर की रनिंग के बाद आप कहीं, आप खुद को नहीं तो कम से कम अपनी गाड़ी को आराम देने के लिए रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? कि कुछ समय गाड़ी ठंडी हो जाए, तो उस समय आप ये करते हैं कि गाड़ी को आराम देने के लिए किसी अच्छी खूबसूरत पहाड़ियों पे ले गए, किसी ठंडी जगह पर ले गए? नहीं, आप ये नहीं करते। क्योंकि अगर कंटिन्यू रनिंग होगी तो गाड़ी आपकी गर्म हो जाएगी और उस कंटिन्यू, आप भले ही उसे सड़कों से हटाकर अच्छे उद्यान में ले जाइए, उसे इस गाड़ी को आप पहाड़ों पर ले जाइए, उसके बावजूद वो गाड़ी खराब हो जाएगी कंटिन्यू रनिंग की वजह से। तो दोस्तों, इसी तरह जब आप काम करते हैं तो बीच में आपको आराम
कई कुछ क्षण लेने की जरूरत है। मैंने आजकल देखा है दोस्तों, लोगों में एक नई प्रवृत्ति आई है कि अरे मैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ समय मैंने गेम खेल लिया, मैं कुछ समय गेम खेल रहा हूँ, कुछ समय मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं कंप्यूटर पे मैंने कुछ और चीजें खोल ली, टीवी देख लिया। ये आराम नहीं हुआ, ये आराम नहीं हुआ। आपने अपने माइंड को बिजी रखा। आप जहां पर प्लस माइनस गुणा भाग कर रहे थे उसकी जगह पर आपने सिर्फ क्या किया, आपने कहीं और अपने माइंड को बिजी रख लिया। ये शरीर के क्लॉक को, इस शरीर को जिसकी जरूरत नहीं थी, आपको कुछ समय के लिए आपको आंखें मूंद कर पड़े रहना है, केवल पड़े रहना है, आपको कुछ और नहीं करना है। इसे कहते हैं आराम। आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में। देखिए, सोच तो कभी बंद नहीं होती, दिमाग कंटिन्यू रनिंग में चलता रहता है, लेकिन रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ और मतलब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको रिलैक्स, यानी आपको आंखें मूंद कर केवल 2 मिनट 5 मिनट आप जो ध्यान में जाइए। आप किसी उच्चारण का आपको मतलब अपने सांस, जब आप जैसे सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, आप उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। 1-2 मिनट के लिए जब आप एकदम से उस माइंडसेट में चले जाएंगे, उस सोच में को हटाकर उस जगह पर चले जाएंगे ना, तो अपने आप आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स होगा, तनाव नहीं होगा। आप तनाव नहीं देंगे, आप अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे, तभी जाकर आपकी शरीर आगे काम करने के लिए फिर से तैयार होगा। आप जानते हैं, प्रकृति ने अपने समय के अनुसार सूरज चांद यानी दिन और रात बनाए। तो दिन आपके काम के लिए होता है, रातें आराम के लिए होती है। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड, एक नई ये चल पड़ी है कि लोग मतलब रात में 4 बजे 3 बजे तक जागते हैं, फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं और मतलब कई चीजें करते हैं, और 4 बजे आप सोते हैं। जबकि इस बॉडी का जो क्लॉक है वो सेट है कि आप 8, 9, 10 बजे तक, अधिक से अधिक 10 बजे तक सो जाइए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो 4 बजे के बाद शुरू होता है, तो 4 बजे 5 बजे, अधिक से अधिक 6 बजे तक आप जाग जाइए। आप अगर 10 बजे तक 11 बजे तक आप सो जाएंगे, 6 बजे अगर आप उठेंगे तो कम से कम 8 घंटे की आपको नींद आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आपका शरीर काम करने के लिए फुर्त होगा। आप उठिए ना, आप 4 बजे 5 बजे उठिए, उसके बाद में आपको एक बार आप अपने मतलब नियमित कर्म से आप निपुण होके उसके बाद आप टीवी देखिए, आप अपना मोबाइल देखिए, ध्यान कीजिए, आप कीजिए ना, आपके पास समय है। लेकिन आपने अपने पूरी दिनचर्या को उल्टा कर दिया। उल्टा जो चीजें आपको दिन में करनी है वो अब आप रात को कर रहे हैं, और जो रात में करनी है वो दिन में। आप ये समझ रहे हैं ना कि जैसे लोग, कई बार आपने सुना होगा या फिर कुछ लोगों ने अनुभव भी किया होगा, जो भारत से कहीं विदेश में जाते हैं, जैसे अमेरिका, यूएसए या यहाँ जाते हैं जहां पर 24-24 घंटे की, 12-12 घंटे की फ्लाइट से जर्नी होती है, और उसके बाद उन्हें जेटलैग लगता है। जेटलैग का भी यही मतलब है कि आपकी दिनचर्या उल्टी हो जाती है। जब यहां पर दिन होता है वहां पर रात होती है, और जब वहां पर रात होती है तब यहां पर दिन होता है। तो आपको एक जेटलैग लग जाता है, आपको आपकी दिनचर्या उल्टी हो जाती है। उसके बाद आपको समय लगता है उसे सेट करने में। तो आप ये समझ के चलिए कि हमारा शरीर जो है, उस जेट लैग जो हम, वो तो अलग चीज है, लेकिन ये हम रोज का हमने शुरू कर दिया है। रातों को लेट सोना, सुबह जल्दी नहीं उठना, ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत ही धोखादायक है। आप समझ लीजिए, आप एक चीज जानते होंगे, आप जानते हैं ये आज तक कैंसर जैसी बीमारी किस वजह से होती है, इसका पूरी तरह शोध नहीं हो पाया। लोगों ने अलग अलग थ्योरियां पेश की है, कुछ भी है, लेकिन अब तक जो सही उसके कारण का पता नहीं है। लेकिन जानकार ये बताते हैं कि हमारी जो दिनचर्या, हमारा जो रेगुलर हमारा जो काम है, हम जो अपनी, ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। लाइफस्टाइल, जब अपने लाइफस्टाइल को आप गलत तरीके से जीते हैं तो आपको कैंसर जैसी बीमारी भी होती है। आप जानते हैं कि आज से एक 25-30 साल पहले आप देखेंगे कि कैंसर किसी किसी को कभी कभी होता था, कैंसर हुआ, टीवी हुई, लेकिन आजकल ये आम हो गई बातें। इसका रीजन क्या हुआ? क्योंकि धीरे धीरे हमने अपना जो डेली रूटीन है, हमारा दिनचर्या है, उसे हमने बिगाड़ दिया है। इसे हमें बिगाड़ना नहीं है, संवारना है।
आप ये मान के चलिए कि आप अपने दिनचर्या को भूलकर एक गलत दिनचर्या को अपनाएंगे तो आप अपने आप को बीमारी की ओर ढकेलेंगी, अपने आप को एक ऐसे एक दुनिया में ले जाएंगे जहां पर आप अस्वस्थ हैं और आपके कार्य करने की क्षमता घटेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। अगर देखिए, जो भी है मशीनरी, कोई भी हो, कंप्यूटर हो, हर चीज को एक समय के लिए आप बंद कर देते हैं, उसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद उसे फिर यूज करते हैं। जब आप उसे संभाल कर यूज करते हैं, उसकी पूरी खुराक उसे देते हैं, तो वो अपने आप उसका जो ड्यूरेबिलिटी है, उसकी जो टिकने की जो क्षमता है वो लंबी हो जाती है। वैसे ही सेम हमारे शरीर का भी, हम अपने शरीर का हर चीज, देखिए हर चीज अगर आप नियमित करते हैं तो आराम, भोजन, पानी, इन सभी चीजों का एक समय है। उस समय के अनुसार इसे आप दीजिए, इस शरीर को दीजिए। ये शरीर भी आप एक मान लीजिए एक तरीके का मशीन है। इस मशीन को आपको अगर उत्तम तरीके से रखना है, हम इसे बहुत ही गंदे तरीके से आज की तारीख में यूज कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोगों ने अपनी दिनचर्या, अपने बॉडी क्लॉक को, अपने शरीर के समय को हमने बिगाड़ दिया है दोस्तों। इसको आप अगर सही नहीं करेंगे तो आप मान लीजिए, आप समझते हैं एक समय में लोग जीते थे करीब 100 साल तक। इसके पहले, आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा, लेकिन आज एवरेज लाइफ जो है, एवरेज लाइफ औसतन जो आयु है वो 60 बरस की रह गई। उसका रीजन क्या है? आप सोचिए आप, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ ये है, हम अपने शरीर के साथ जो गलत चीजें कर रहे हैं, जो समय जो देना है अपने शरीर को, आप समझ के चलिए जो भी कुछ है, ये शरीर जब तक जीवित है तब तक आपके लिए ये ऐशो आराम, ये गाड़ी, ये बंगला, ये धन, ये दौलत, ये मजे, ये खाना, ये पीना, हर चीज है। जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा उस दिन आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आप केवल एक हवा, एक सिर्फ नाम मात्र के लिए रह जाएंगे। तो याद रखिए, अगर आपको ज्यादा जीना है और अधिक मजे लेने हैं लाइफ के, तो इस शरीर की देखभाल भी उसी तरह कीजिए जैसे आप अपनी किसी वस्तुओं की, अपने मोबाइल की, अपने कार की, आप जिस तरह से आप उसका ख्याल रखते हैं, उसी तरह से अपने शरीर का भी ख्याल रखिए। दोस्तों, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगा। इस टॉपिक पर मैं और भी चर्चा करूंगा, क्योंकि लंबा खींचने के बाद लोग बोर हो जाते हैं और ज्यादा समय तक देखते नहीं है। तो दोस्तों, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन में आप रहेंगे तो आप अधिक से अधिक काम करने लायक होंगे। बस इसी विचारों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार।